हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th एच सब्जेक्ट एग्रोनॉमी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 के दृष्टि से। ये हमारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय हैं जो 2 नंबर में या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। 100% 4 से 5 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आइए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी की प्रकृति बताइए। आप लोग जानते होंगे सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी की प्रकृति बताइए। आप लोगों को पता होगा यह क्वेश्चन पहले से ही मैंने इसमें इसलिए रखा है कि आप लोग जान सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक बार आपका फिर से रिवाइज हो जाए इस क्वेश्चन की। आइए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है सस्य विज्ञान फसल उगाने के। आप लोग जानते होंगे सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान दोनों है। आप लोग जानते होंगे सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान दोनों है। अगर अभी डिफिनेशन की बात करता तो डिफिनेशन में आप लोगों को अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, वहां पर आप लोग कैसे इसकी डिफिनेशन देंगे। आप प्रकृति में बस इतना ही रखिएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। आप लोगों को पता होगा एग्रोनॉमी शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगर आप लोगों से एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान पूछे शब्द किस भाषा से लिया गया है तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। आप लोगों को कहीं कहीं लैटिन भाषा का शब्द देखने को मिल सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। या ग्रीक ना हो तो ऑप्शन में तो लैटिन हो तो आप लोगों को लैटिन ही ऑप्शन टिक करना है या लिखना है। मगर आपका जो मेन शब्द है वो ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। अगर आप लोग जब एग्रोनॉमी की परिभाषा या सस्य विज्ञान की परिभाषा लिखते हैं तो वहां पर आप ऐसे लिखेंगे सस्य विज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जो आपका सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोस प्लस नोमोस, आप लोग जानते होंगे एग्रोस प्लस नोमोस। उसमें आपका एग्रोस का अर्थ है सॉइल या भूमि और नोमोस का अर्थ है मैनेजमेंट या प्रबंधन करना। तो आप लोग का परिभाषा देंगे इस प्रकार फसलोत्पादन हेतु भूमि तैयार करना एग्रोनॉमी कहलाता है। आप परिभाषा क्या आपकी बनेगी, इस प्रकार फसलोत्पादन हेतु भूमि की तैयारी करना एग्रोनॉमी कहलाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से आप लोग को दोस्तों यह तो पता ही होना चाहिए। एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी के जनक तथा उनकी पुस्तक का नाम लिखिए। आप लोग जानते होंगे कि जो एग्रोनॉमी के जनक तथा उनकी एक पुस्तक, यह भी क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता होगा। यह कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2022 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन इस रखा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ में आ गए होंगे। 3 मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के जो पिता हैं वो पाटरी डी क्रेसन जी हैं। पीटरो डी क्रेसन जी हैं तथा इनकी पुस्तक का नाम अपास रूरेलियम कामोड्रम है। अपास रूरेलियम कामोड्रम है। आप लोग जानते होंगे इनकी पुस्तक का नाम अपास रूरेलियम कामोड्रम है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन प्रतिवर्ष आपके बनते ही बनते हैं। या तो आपसे सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के जनक पूछेंगे या तो इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं। आप लोगों को दोस्तों यह क्वेश्चन अवश्य आना चाहिए। आप लोग एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो एग्रोनॉमी के जनक तथा उनके द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम आना चाहिए आप लोगों को। अब मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग देख सकते हैं यह तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। आप लोग इसको तो देख ही सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बोर्ड में आ भी चुका है। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जानते होंगे जो ढाल ढाल जो ढालू खेत आपके होते हैं, जो या जब पहाड़ियों पर खेती की जाती है उसको ढालू विधि से जुताई करने की क्रिया को ही कंटूरिंग कहते हैं, या ढाल के विपरीत जुताई करने की क्रिया को कंटूरिंग कहते हैं। आप लोग जानते कृषण क्रियाएं करने को कंटूरिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर किस तरीके से हमारी डिफिनेशन दी हुई है कंटूरिंग किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं आसान तरीके से। ढाल के ऊपर एक ही आप लोग जानते होंगे ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के
अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ढाल के विपरीत कंटूर लाइन पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया जैसे जुताई, गुड़ाई, निराई इत्यादि ईटीसी करने को कंटूरिंग कहते हैं। ढाल के विपरीत कंटूर लाइन या कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कृषण, आप लोग कृषण जानते होंगे कि कृषण हमारा क्या होता है। आप लोग निराई गुड़ाई समझ रहे होंगे कि जो हम निराई गुड़ाई करते हैं उसी को एक कृषण कहते हैं। कृषण क्रिया जैसे जुताई, गुड़ाई, निराई करने को कंटूरिंग कहते हैं। आप लोगों को यह डिफिनेशन आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। यह दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप, यह गेहूं की खेती से लिया गया है। आप लोग को बताना है गेहूं के मुख्य खरपतवार लिखिए। आपसे कह रहा है गेहूं के मुख्य खरपतवार लिखिए, तो आप बता सकते हैं गेहूं के मुख्य खरपतवार। आइए दोस्तों देखते हैं गेहूं के मुख्य खरपतवार क्या है। गेहूं का मामा कृष्ण नील, गजरी, कृष्ण नील, जंगली जई, गजरी, बथुआ, चटरी मटरी को आप लोग जानते होंगे, और अकरा ईटीसी आप लोग जानते होंगे। गेहूं के मामा को का वानस्पतिक नाम फैलेरिस माइनर है। गेहूं के मामा का नाम गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम फैलेरिस माइनर है। अब यह जो आप लोगों के खरपतवार हैं, यह गेहूं के प्रमुख या मुख्य खरपतवार हैं। आप लोगों से प्रमुख में पूछे तो भी आप लोगों को यही लिखना है, अगर मुख्य में पूछे तो भी आपको यही लिखना है। आइए दोस्तों अब देखते हैं बथुआ का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चीनोपोडियम एल्बम, आप लोग जानते होंगे कि बथुआ का वानस्पतिक नाम चीनोपोडियम एल्बम है। चीनोपोडियम एल्बम। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धान की खेती से लिया गया है। धान की नर्सरी कितने प्रकार से तैयार की जाती है, या आपकी धान की नर्सरी कितने प्रकार की होती है या कितने प्रकार से तैयार की जाती है। तो आपकी धान की नर्सरी 3 प्रकार से तैयार की जाती है। गीली विधि, एक में दिया है गीली विधि, दूसरे में दिया है सूखी विधि, तीसरे में दिया है डैपिंग विधि। आप लोग जानते होंगे कि यह जो दोनों विधि हैं, गीली विधि, सूखी विधि, इससे हमारी नर्सरी 21 से 25 दिन में तैयार होती है। अगर जो आपकी ये डैपिंग विधि हुई है, इससे नर्सरी आपकी 11 से 15 दिन में तैयार हो जाती है। मैंने आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें डैपिंग विधि बताया था क्या है। तो आप लोग जानते होंगे डैपिंग विधि किसी भी छोटे से स्थान पर तैयार कर सकते हैं। डैपिंग विधि से नर्सरी तैयार करने की विधि सर्वोत्तम होती है धान की खेती के लिए। आप लोग जानते होंगे कि धान की खेती पढ़ रहे हैं तो आपको धान का कुल और वानस्पतिक नाम पता होगा। तो धान का कुल, ग्रैमीनी और वानस्पतिक नाम और आइजा सेटाइवा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्वर्ण चावल आपसे पूछ रहा है, स्वर्ण चावल के जनक का नाम लिखिए या बताइए। स्वर्ण चावल के जनक का नाम बताइए या लिखिए। तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, आप लोगों को पता होगा जो हमारे स्वर्ण चावल के जनक है, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंगो पाटरिकुस जी हैं। इंगो पाटरिकुस जी हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा स्वर्ण चावल के जनक कौन है। तो स्वर्ण चावल के जनक स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंगो पाटरिकुस जी हैं। अगर आपसे पूछे स्वर्ण चावल में क्या पाया जाता है, तो आप लोगों को बताना है स्वर्ण चावल में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चने की प्रति हेक्टेयर या औसत उपज बताइए। आपसे पूछ रहा है चने की प्रति हेक्टेयर औसत उपज बताइए। आप लोगों को यह क्वेश्चन उपज वाला दोस्तों कहीं पर हिट या मेन क्वेश्चन बैठता ही नहीं। उपज में आप लोगों को थोड़ा हेरफेर हो ही जाता है। चाहे जितनी आप पैदावार करें तभी थोड़ी बहुत या घटेगी या तो बढ़ेगी, तभी लिए औसत लगा देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं चने की प्रति हेक्टेयर औसत उपज बताइए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा दिख रहा है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। चने से जो है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। अगर आप लोग चने का कुल और वानस्पतिक नाम नहीं जानते तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चने का कुल लेग्यूमिनेसी और वानस्पतिक नाम सीसर एरेटिनम है। चने का कुल लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी को फैबेसी बोलते हैं, और वानस्पतिक नाम सीसर एरेटिनम है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन नंबर कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बरसीम की खेती से लिया गया। आइए दोस्तों देखते हैं बरसीम का कुल। आपसे पूछ रहा है बरसीम का कुल
बरसीम किस कुल का पौधा है? तो आप लोगों को बताना, ये आपसे पूछ सकता है बरसीम का कुल लिखिए या बरसीम किस कुल का पौधा है। तो आप लोग जानते होंगे बरसीम लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी को फेबेसी कहते हैं। अगर आपसे यहाँ पर वानस्पतिक नाम पूछता तो बरसीम का वानस्पतिक नाम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम होता है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम होता है। अगर पूछे बरसीम की बुआई, बरसीम की बुआई कब की जाती है? तो आप लोग जानते होंगे अक्टूबर से नवंबर तक बरसीम की बुआई की जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस यह क्वेश्चन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गन्ने में चीनी की प्रतिशत मात्रा बताइए या लिखिए। आप लोग जानते होंगे गन्ने में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, कितनी पाई जाती है, आपको बताना है। आइए दोस्तों देखते हैं। 8.5 से 10%, 8.5 से 10%। आप लोगों को यह मात्रा एग्जैक्ट याद रखना है, आपसे पेपर में कभी भी पूछी जा सकती है। आइए दोस्तों, मैंने आप लोगों को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।